नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के नेता शेख जहां की ईडी ने फिर बढ़ाई हैं मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि ईडी का बड़ा एक्शन जो है वो शेख जहां के ऊपर हुआ है, जहां पहले ही राशन मामले यानी कि राशन घोटाले मामले में जांच चल रही है शेख जहां के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीएस घोटाले में भी अब ईडी ने 6 जगहों पर की है छापेमारी शेख जहां के करीबियों के ऊपर। और देखिए, ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमले की घटना को जो है वो अभी तक ज्यादा दिन नहीं बीते हैं और अभी तक तृणमूल कांग्रेस के नेता यानी कि शेख जहां का पता नहीं चल सका है। और ऐसे में फिर एक बार ईडी जो है वो सक्रिय हो गई है और ईडी ने पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले को लेकर जो है वो पूछताछ के लिए एक तरफ जो है वो चौथा समन शेख जहां के लिए जारी किया है, तो इसी बीच शेख जहां के करीबियों के ऊपर भी छापेमारी जो है वो की गई है के द्वारा। और देखिए, ये जो छापेमारी है वो पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली और कलकत्ता की कई जगहों पर जो है ये छापेमारी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने शेख जहां के खिलाफ जो है ये एक और मामला दर्ज कर लिया है और ये मामला है जमीन हड़पने का मामला। जी हाँ, और इस मामले में जो है अब मामला दर्ज हो चुका है ईडी के द्वारा शेख जहां के ऊपर। और शेख जहां जो है वो एक तरफ ममता बनर्जी का काफी ज्यादा करीबी है और ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी का नेता भी है। जिस तरीके से अब ईडी के द्वारा 6 जगहों पर जो है ये तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई जगहों पर छापेमारी की गई है। वहीं अगर हम बात करें कि देखिए 6 जगहों से ज्यादा जगहों पर जो है वो ईडी ने छापेमारी की है, तो वहीं ईडी ने हावड़ा में जो है वो पार्थ प्रतिमा सोनम गुप्ता नाम के शख्स के घर पर जो है वो वहां पर भी रेड मारी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स जो है मछली और भेड़ के कारोबार से जुड़ा हुआ है। ये भी पता चला है कि उन्होंने हाल ही में 2 नए घर खरीदे हैं, इसीलिए तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। मछली कारोबार और आवास छाप यानी कि एक तरफ मछली कारोबार से जुड़े मामला है, वहीं दूसरी तरफ जमीन का हड़पने का मामला है। यानी कि तमाम मामलों को लेकर जो है वो अब ईडी ने अब मामला दर्ज कर लिया है। और इसके अलावा विजयगढ़ के एक पूर्व सरकारी कर्मचारी के घर पर भी रेड जारी है और ये कर्मचारी भी काफी लंबे समय से मछली के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और इससे पहले जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो यह एक दिन या जो है वो पहले घर पर नहीं था, जिसके बाद दोबारा अपने घर पर लौट आए हैं। और इस बीच जो है वो ईडी ने शेख जहां को दोबारा तलब किया है और 29 फरवरी को ईडी ने जो है वो शेख जहां को अपने दफ्तर में पेश होने के आदेश दिए हैं। इससे पहले शाहजहां ने जो है वो 3 बार जो है वो ईडी के समन पर पेश नहीं हुआ है और ईडी की तरफ से जो है ये दावा किया गया है कि राशन वितरण घोटाले में तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। और इसी मामले में जो है वो ईडी ने बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को जो है वो अरेस्ट किया है और इसी बात को 2 से 3 महीने हो चुके हैं। और इसी सिलसिले में अब ईडी की टीम पहले भी शेख जहां के आवास पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, पर वहां कुछ लोगों ने जो है वो ईडी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया था, जिससे कि ईडी के कई अधिकारी घायल भी हुए थे। देखिए, एक तरफ लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब ममता बनर्जी की पार्टी की जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो शेख जहां यानी कि शेख जहां के ऊपर जो है वो सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई मामले जो है वो दर्ज हो रहे हैं और कई मामलों को लेकर अब जांच भी चल रही है। एक तरफ अगर हम बात करें राशन का वितरण मामला है, वहीं दूसरी तरफ जमीन का निकल कर आया है। तो अब जैसे यानी कि संदेश खाली को लेकर भी पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार लगातार चुप्पी साध कर बैठी है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी जो है वो आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की
मांग कर रहा है, जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए संदेश खाली घटना को लेकर भी शेख जहां का नाम सामने आया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर पीड़ितों से मिलने के लिए आज अगर बीजेपी की महिला विंग की कुछ महिलाएं पहुंची थी तो उन्हें भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये वो ममता बनर्जी का राज्य है जो ये कहती हैं कि पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी या फिर मोदी सरकार के ऊपर। इस तरीके से आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी की सरकार और वहां का प्रशासन आज किस कदर जो है वो आरोपियों को बचाने में लगा हुआ है। और आज इसी तरीके के कई सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि देखिए अगर हम जनता की राय पर नजर डालते हैं तो सोशल मीडिया पर आज लोग ये तक कह रहे हैं कि हर साल एक नई घटना इसी तरीके की अंजाम देती है। पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव हुए हैं, यानी कि देखिए 2021 में जो है वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद से ही किस तरीके से जो है कभी नंदीग्राम में आगजनी हुई, तो उसके बाद जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, यानी कि किस तरीके से जो है एक 60 साल की महिला को किस तरीके से मार दिया जाता है। तमाम इस तरीके की खबरें और तस्वीरें जो हैं वो पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। और निकाय चुनाव के समय पर भी हिंसा होना अब लाजमी बात हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। पर आज संदेश खली मामले को लेकर जो है वो लगातार अब तनाव उत्पन्न होता जा रहा है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि देखिए एक तरफ तो बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो गांव के जो ग्रामीण लोग हैं आज वो भी तृणमूल कांग्रेस को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख जहां के छोटे भाई सिराजुद्दीन की संपत्ति को पुलिस की मौजूदगी में पहले ही जला दिया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने जो है वो संदेश खाली में एक स्थानीय खेल के मैदान पर भी कब्जा कर लिया है, जिस पर फरार नेता शेख जहां और उसके सहयोगियों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। यानी कि आज जो ग्रामीण लोग हैं वो भी ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को लेकर काफी ज्यादा गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब शेख जहां की तलाशी में जुट चुकी है ईडी। देखिए ईडी का मामला अलग है, पर वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली को लेकर जिस तरीके से मुद्दा अब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लगातार सवाल जो है वो अब ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं, जो लगातार इस बात का आश्वासन देती हैं, बड़ी बातें करती हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक है, पर पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। पर आज जिस तरीके की तस्वीरें घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब लगातार सवाल जो हैं वो टीएमसी की सरकार को लेकर उठाए जा रहे हैं। तो अब देखना अहम रहेगा कि अब ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या बात कहेंगी, क्या कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। क्योंकि देखिए संदेश खाली से पहले भी ईडी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, शेख जहां के इशारे पर यह हमला हुआ था, उस समय पर भी ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने जो है वो साथ रखी थी और यह कहा गया था कि सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। पर अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि देखिए लगातार जो है वो बड़े एक्शन की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी हालात नहीं संभाल सकती तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए क्या पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज जिस तरीके से ना वहां छोटे बच्चे सुरक्षित हैं और ना ही तो महिलाएं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।